बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके गोश गुज़ार करते हैं कुछ नई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। बैंक अकाउंट के हवाले से और पेमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ जो है इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। उसके मुतालिक हम डिटेल से आपको आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। अब ये तो आपको पता लग गया है कि सिर्फ़ एचबीएल के थ्रू पैसे जमा करवाने। अब आपका जो अमाउंट है, रकम है, वो आपके किसी और बैंक अकाउंट में पड़ी है। आप वहाँ से रकम एचबीएल के थ्रू जमा करवा सकते हैं। वो तमाम तरीका जो है 3-4 जो तरीके हैं, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बताए हैं। चालान के थ्रू या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह भी आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एचबीएल के थ्रू करना है। अकाउंट किसी भी और बैंक से पैसे उठा के उधर आपने भेज देने। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, तो उसकी अगर लिमिट कम है तो मोबाइल जो ऐप है बैंक की, उसके थ्रू आप अपने कार्ड की लिमिट फटाफट बढ़ा लें ताकि उस वक़्त मसला ना हो। इसको चेक कर लें कि आपकी लिमिट कितनी है और हमने कितनी अमाउंट भेजनी है। तीसरी बात ये है कि हर साल ऐसे होता था कि हर फॉर्म के अंदर हर हाजी साहब की ज़ाती अकाउंट की डिटेल होती थी, और अगर उसका कहीं पे अकाउंट नहीं ओपन होता था किसी भी बैंक में, तो उसको ज़रूर होता था कि आपने वो बैंक अकाउंट खुलवाना है और उसकी डिटेल उसमें फॉर्म में लिखनी है। और हर हाजी साहब की अलग अलग होती थी, क्योंकि पिछले सालों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि अगर मियाँ बीवी ने एक ही अकाउंट में अकाउंट दर्ज किया है तो पैसे रिफ़ंड हुए और उन दोनों में मसला आ गया, या माँ बेटे में या किसी भी रिश्तेदार बहन भाई में, तो फिर वज़ारत ने कहा कि सब अपना अलग अलग अकाउंट की डिटेल दें, ताकि ये इशू ना आए। और ये इसलिए लिखा जाता है कि जब वज़ारत हज करने के प्रोसेस को मुकम्मल करके अगर उनके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो हाजियों को रिफ़ंड कर दिए जाते हैं और वो उनके उसी अकाउंट में भेजे जाते हैं जो उन्होंने वहाँ पर दर्ज किया होता है। अब इस मर्तबा कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर हाजी अपना अलग अकाउंट की डिटेल बताए। अगर आप चाहते हैं कि फैमिली के जो 2, 3, 4 लोग हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक ही अकाउंट की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ़ ये होगा कि आपको वो रकम वापस हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये आप एचबीएल में ही हो, आपके कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक की ब्रांच में आपका अकाउंट हो, उसकी डिटेल आप फॉर्म में दर्ज करें, वो सिर्फ़ आपके रिफ़ंड के लिए है। इस साल आपको कहीं भी अकाउंट खुलवाने या आसान अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और चालान जम बनवा कर बैंक के थ्रू भी एचबीएल के थ्रू आप जमा करेंगे। अब प्राइवेट हुजात के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल क्लियर कट वज़ारत ने ये कहा है कि जी, पहले ऐसे होता था कि प्राइवेट जो हुज्जाज कराम हैं, जो निजी कंपनीज़ के थ्रू हज करते थे, उनकी अदायगियाँ लेन देन सारा अपना होता था। लेकिन इस मरतबा मामलात सारे तब्दील कर दिए गए हैं, और अब वज़ारत मजदूर ने वाज़ा किया है कि हज 2027 से मुतालिक किसी भी किस्म की अदायगी या माली लेन देन, यानी पैसों की लेन देन, सिर्फ मुकर्ररा सरकारी डिजिटल निज़ाम के ज़रिए की जाएगी। किसी फ़र्द, निजी हज ऑपरेटर या किसी दूसरे इदारे को बराह रास्त ये डायरेक्टली अदायगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ारत का कहना है कि निजी हज ऑपरेटर्स को भी इस तरीक़ाकार से मुकम्मल तौर पर आगाह किया जा चुका है, और उनके लिए भी हज 2027 की प्री रजिस्ट्रेशन और मुतल्लिका तमाम तर अदायगियाँ, यानी तमाम तर पेमेंट्स के लिए वज़ारत के मुकर्ररा डिजिटल निज़ाम को ही फ़ॉलो करना है। यानी आपने रजिस्ट्रेशन भी सरकारी पोर्टल में करनी है, और तमाम तर जो आपने एग्रीमेंट्स करने हैं वो तो आपने अपने प्राइवेट जो कंपनीज़ है उसके साथ कर लिए। अपना जो उनका रेट है उसके मुताबिक, अपनी सहूलतों के मुताबिक आपने चूज़ कर लिया। अब जब पेमेंट की बारी आती है तो आपने डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट इदारे को नहीं करनी, वो भी पोर्टल के ज़रिए ही करनी है।
प्राइवेट निजी कंपनीज़ को जो आपने अदायगी करनी है, उनको अब डायरेक्ट नहीं करनी। और दूसरा ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही अब ये प्रोसेस शुरू होगा, तो प्राइवेट हज कंपनीज़ की जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड लिस्ट है, वो उनके वेबसाइट पर लगा दी जाएगी। आपने जब चूज़ करनी है अपनी कंपनी, तो ये पहले ज़रूर चेक कर लें कि ये कंपनी वज़ारत के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। कंफर्म करके फिर आप उनके साथ तमाम एग्रीमेंट्स करें, और फिर जब पेमेंट करने लगे तो किसी भी इदारे, फ़र्द या कंपनी को बराह रास्त ना तो बुकिंग करवाएं और ना ही रकम अदा करें। और चूँकि वज़ारत और निजी कंपनीज़ के दरमियान ये बात तय पा गई है, लिहाजा आपको निजी कंपनीज़ भी जो कन्फर्म्ड और मुसद्दिक़ा हैं, वो भी आपको यही कहेंगी कि आप डायरेक्टली पेमेंट ना करें और वज़ारत के पोर्टल के थ्रू ही करें। और अब बात करते हैं पीओसी यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हामिल अफराद के हवाले से। ये बात बहुत डिस्कस की जा रही है कि ये नई खबर क्या है, तो हम आपको तफसील बताते हैं कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के जो रखने वाले अफराद हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तानी हज कोटा पर हज 2027 की मशरूत इजाज़त उनको मिल गई है कि जिनके पास ये वाला पीओसी है। पीओसी कार्ड रखने वाले पाकिस्तान के हज कोटे से सफ़र हज कर सकेंगे। मजमूई हज कोटे का सिर्फ 1% उनके लिए मुख्तस किया गया है, जिससे 1792 ऐसे पाकिस्तानी निज़ात कार्ड रखने वाले अफराद पहली बार पाकिस्तानी कोटे पर हज कर सकेंगे। ऐसे अफराद को सऊदी वीज़ा के इजरा में किसी कानूनी या इंतज़ामी रुकावट ना होने का अंदिया भी मिल गई, यानी उनको ये भी अच्छी खबर मिल गई है कि उनके लिए कोई कानूनी रुकावट नहीं होगी हज सऊदी वीज़ा लेने में। नादरा से जारी करदा पीओसी यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो रखते होंगे, उन्हें गैर मुल्की शहरियत के हामिल ऐसे अफराद जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल करीबी रिश्तेदार के साथ सफ़र हज करना चाहते हों, तो वो कर सकते हैं। यानी ऐसे अफराद जिन्होंने दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर रखी है और पाकिस्तान का उनके पास शनाख्ती कार्ड तो नहीं है, लेकिन उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, तो वो अपने ऐसे रिश्तेदारों के साथ हज पाकिस्तान के कोटे पर पाकिस्तान आके कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले उनके रिश्तेदार, उनके पास पाकिस्तानी शहरियत है। अगरचे उनके पास दूसरों के पास नहीं भी है, तब भी वो पाकिस्तानी कोटे पे कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि उनके पास पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। और उनके करीबी रिश्तेदारों में जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिलीन के करीबी गैर मुल्की रिश्तेदार मसलन बीवी, शोहर, बेटा या बेटी हो सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए, नई वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह नेगेबान।